हेलो स्टूडेंट, आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट रिवीजन कर रहे होंगे और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज हम लेक्चर 3 देखेंगे सेट पे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक लॉ ऑफ सेट और भी जो आगे आने वाले इसके कार्डिनल नंबर होते हैं और अलग फार्मूला है वो भी डिस्कस करेंगे हम इस लेक्चर में। तो हम देखते हैं अलजेब्रिक लॉ ऑफ सेट। ठीक है, तो रूल क्या है हमारा? algebraic, okay, algebraic law of set। पहला लॉ क्या है? मैं आपको वेन डायग्राम से भी आपको जस्टिफाई कराऊंगा, जैसे वेन डायग्राम में कैसा दिखता है। क्योंकि जो सेट के प्रॉब्लम होते हैं, सेट के क्वेश्चंस होते हैं वेन डायग्राम वाले, आप वेन डायग्राम से ही सॉल्व करें तो बढ़िया रहेगा। उसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो तो याद ही होना चाहिए, बट वेन डायग्राम से और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, आपको विजुअलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो पहला रूल क्या होता है? पहला जो अलजेब्रिक लॉ है उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंपोटेंट। ठीक है, आइडेंपोटेंट लॉ। इसमें दो कॉन्सेप्ट। पहला क्या है? पहला, हम जब कोई सेट है उसका हम लोग यूनियन लेंगे उस वाले सेट से, और दूसरा क्या है, वही सेट का हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब खुद का ही यूनियन लेना खुद से और इंटरसेक्शन लेना। तो इसमें क्या आएगा, हम एक बार वेन डायग्राम बनाते हैं। ये वेन डायग्राम, ये रहा ए। ठीक है, ये रहा ए। अगर ए का हम ए के साथ ही यूनियन करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ पे ए। ओके, जैसे ए में अगर एलिमेंट हो 1 2 3, तो कोई और आएगा 1 2 3, पूरा एलिमेंट यूनिक ले लेगा, तो ये ए ही हो जाएगा। और इसका अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो भी ए ही रहेगा। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना। बी क्या है? जो आपका बी है वो है आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, क्या है? आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या है, आपका यहाँ पे ए रहेगा। ठीक है, और आपको इंटरसेक्शन एंड यूनियन ही लेना है, यही दो ऑपरेशन है, ए है, इंटरसेक्शन है, इज इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पे आपका ए ही आना चाहिए, आइडेंटिटी है, सेम ही चीज आना चाहिए। आप यहाँ से क्या रहेंगे, ए यूनियन करेंगे तो एक तो ये हो गया। ठीक है, बट आइडेंटिटी लॉ में क्या है, हम लोग 5 नल वेक्टर जो होता है और यूनिवर्सल वेक्टर जो होता है, ठीक है, यूनिवर्सल वेक्टर होता है उसके साथ हम लोग ये क्या है आपका यूनिवर्सल वेक्टर, सॉरी वेक्टर नॉट सेट। ओके, यूनिवर्सल सेट। अब ये कैसे हुआ, जैसे ये हो गया एक यूनिवर्सल सेट, इसमें ए हो गया। यूनिवर्सल सेट के साथ अगर ए का हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे तो ये यूनिवर्सल तो पूरा है, ए को भी लेंगे तो जो कॉमन होगा क्या, यही कॉमन होगा, सेट यही आएगा। ठीक है, और इसके साथ यूनियन लेने का मतलब कुछ एलिमेंट ही नहीं है तो ए का एलिमेंट ए में ही रह जाएगा। और क्या है इसके रूल, एक तो है आपका दो, जैसे एसोसिएटिव लॉ होता है और कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ जैसे कि इससे पहले इस पढ़ने हम ये पढ़ लेते हैं, कौन सा, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ जैसे आप मल्टीप्लीकेशन में पढ़े होंगे, a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई a। आप इसका ऑर्डर चेंज कर दीजिए, आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा। सेम इसमें भी वही है, अगर a का यूनियन b के साथ ले रहे हैं या फिर b का यूनियन a के साथ ले रहे हैं, दोनों क्या होगा, रिजल्ट सेम होगा। सेम फॉर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन a का b के साथ लीजिए या b का a के साथ लीजिए। ठीक है, ये कॉमन है बहुत इजी है ये, आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे आसानी से सॉल्व। और सेम ऐसा ही, जैसे
ए यूनियन बी यूनियन सी है, सेम आप लिख लीजिए ए यूनियन बी यूनियन सी लिख लीजिए। आप ए और बी का यूनियन लेके फिर सी से यूनियन लीजिए, या फिर बी और सी का यूनियन पहले लेकर ए के साथ यूनियन लीजिए, सेम आएगा जैसे इधर आपने लिया था, सेम उसका ट्रिवियल सेम इसमें भी होगा। इंटरसेक्शन में बी के साथ इंटरसेक्शन, सी के साथ इंटरसेक्शन, ए बी एंड सी। ओके, ए और बी का पहले लीजिए या फिर बी और सी का लेके उसके बाद में इसका हम लोग देखते हैं क्या है। इसका हम लोग वेन डायग्राम से देखेंगे। ठीक, तो वेन डायग्राम ये रहा पहले के इसका, ये इस वाले का होगा। ठीक है, ये हो गया ए एंड बी, इसका ये रहा ए और बी, और ये आ गया आपका सी। ठीक है, ये वाला हो गया। ठीक, तो आपका ये वाला जो रहेगा ये होगा क्या, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो हमें इस वाले को भी करना पड़ेगा पहले। हम पहले किसका लेंगे, ये बी है, ये सी है, इसका इंटरसेक्शन लेनी है, ये आया। ठीक, फिर इसके बाद हम किसका इंटरसेक्शन लेंगे, ए के साथ इंटरसेक्शन। इन तीनों में कॉमन क्या है, यही है ना कॉमन, तो यही रहेगा। ठीक, ये वाला पानी दोनों इक्वल है कि नहीं, दोनों यहाँ पे इक्वल हो गया। ठीक है, यूनियन का भी देंगे, वो भी आपका यही है, ऐसे ही आप इसको prove करें। और इसमें से एक इम्पॉर्टेंट रूल क्या होता है, ये तो कॉमन ही रूल है, आपको ये ऑटोमेटिक लग ही जाएंगे, पर इसको आप भूल भी जाएंगे तो भी आप आसानी से समझ सकते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, लॉ। ओके, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ए का आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं किसके साथ, बी और सी का यूनियन लेने के साथ, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, ये स्प्लिट हो जाता है। ए का आप इंटरसेक्शन लीजिए बी में, फिर उसके बाद ए का इंटरसेक्शन लीजिए सी में, फिर उसका यूनियन ले लीजिए। आप मल्टीप्लिकेशन की तरह स्प्लिट हो गया ये, इसके साथ इसके साथ, उसके बाद यूनियन। ओके, जैसे इसको हम लोग देखेंगे, ए है, ये बी है, तो ये हो गया। इसको हम लोग देखेंगे, ए है और ये सी है, तो ये हो गया। ठीक, अब इसका अगर हम लोग क्या ले लेंगे, यूनियन। ठीक है, ए में ए का टर्म कुछ होगा, बी में बी का टर्म कुछ होगा। ओके, यहाँ पे ए कॉमन है दोनों में, तो ए में कुछ रहेगा, सी में कुछ रहेगा, तो इन सबका क्या हो जाएगा, मतलब करके एक यूनिक आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर बी और सी का यूनियन है, बी और सी का यूनियन ये हो गया, बी एंड सी। ओके, ए के साथ अगर इंटरसेक्शन ले लिए, ए के साथ अगर इंटरसेक्शन मैंने ले लिया यहाँ पे, ये ए है, तो ये वाला पोर्शन आ जाता। ठीक, ये वाला पोर्शन। ओके, तो यही पोर्शन इन दोनों के सम से है। यहाँ पे आप प्लस भी लिख सकते हैं, यूनियन इन सम। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट रूल आता है, इसको हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते रहेंगे, डी मॉर्गन। ओके, डी मॉर्गन, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या बोल रहा है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट वाला होता है, ए यूनियन बी। ठीक है, हो गया ये। अब इसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। आप तो वेन डायग्राम से आसानी से कर सकते हैं कि ए है, ये बी है, ए एंड बी, इसका यूनियन ले लिए, ये हो गया। ठीक है, क्या हो गया ये, ए यूनियन बी। अब इसे कॉम्प्लीमेंट अगर लेंगे आप ए बी, तो ये हो जाएगा आपका
ये हो गया क्या, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसके इक्वल क्या हो, इसका जो फार्मूला रहेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे और बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यहाँ पे यूनियन है तो ये इंटरसेक्शन आ जाएगा। सेम फॉर इंटरसेक्शन ऑल्सो, ए और बी का इंटरसेक्शन आपने लिया, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन रहेगा। तो मैंने ये वाला आपको समझाया, ये वाला आप बताता हूँ। जैसे ये ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये रहा, और ये बी है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये रहा। ठीक, अब इन दोनों का क्या लेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन मींस व्हाट, इसमें और इसमें जो कॉमन रहेगा, ये जो शेडेड रीजन है ना, इसमें कॉमन रहेगा, तो ये रहा कॉमन। ओके, इसमें हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, अभी हम लोग पहले आगे लॉ को देख लेते हैं। ठीक, अगर हम ऐसा जैसे कर रहे हैं, जैसे कई बार क्या होता है ना, ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी मीन्स व्हाट, ये ए है और ये बी, तो ए में से बी का पूरा एलिमेंट हटा देना, तो मतलब ये वाला हटा के इसमें बस यही वाला था, और ये पूरा इधर रहेगा। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डॉट, ये भी लिख सकते हैं। कैसे, ये ए हो गया, ठीक है, ये बी हो गया, ये ए है, ये बी है, बी डॉट मीन्स व्हाट, बी डॉट ये हो गया आपका, बी डॉट ये पूरा हो गया, और ए डॉट आपका ये हो गया, ए मीन्स ए का जो ये होगा, ये रहेगा। ओके, इसका अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाला रीजन आ जाएगा, देख रहे हैं आप, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बन। ओके, माइनस आप इससे हटा सकते, तो ये कुछ कॉमन फार्मूले हैं जो एल्जेब्रिक लॉ बोले जाते हैं सेट के लिए। तो हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको ये करना है कि वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक, हमें वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ करना, तो हमें दिया है यूनिवर्सल सेट, क्या दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, ये है आपका यूनिवर्सल सेट, और इसमें से सेट ए है 1, 2, एंड सेट बी क्या है 2, 3, 4। ठीक, तो इसको हमें प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, पहला प्रूव करना है ए इंटरस बी इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। पहले आगे हम ये प्रूव करते हैं, फिर दूसरा वाला उसका प्रूव करते हैं। ओके, तो हम क्या कर देते हैं, पहले आगे हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया आपका यूनिवर्सल, इसके अंदर जो भी रहेगा यू सेट रहेगा, आपका सेट ए हो गया, ये कुछ इसमें कॉमन दिख रहा है, हाँ, तो कुछ कॉमन भी रहेगा बी के साथ, ये हो गया बी। तो अब यहाँ से आप बताइए कॉमन क्या है, पहले आप कॉमन लिखें, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, 2 है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। कॉमन क्या नहीं है, 2 है ये कॉमन, अब 2 इसमें से हटा दीजिए, ए में से हटा दीजिए, 2 क्या बचा, ए, इस वाले पोर्शन में 1 बच गया, बी वाले पोर्शन में क्या बच गया, 3 एंड 4। टोटल एलिमेंट हो गए आपके यूनिवर्सल सेट में, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 नहीं है, तो 5 इन दोनों में किसी में नहीं है, बट यूनिवर्सल सेट में। तो ये हो जाएगा आपका क्या, वेन डायग्राम फॉर दिस। ठीक, अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ये है 2। ठीक है, और हम लोग ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालेंगे, डैश निकालने का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन निकाला हमने, ओके,
इंटरसेक्शन का डैश निकालो, मतलब बाकी सब एलिमेंट ले लेंगे, ये छोड़, 1 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 1 2 नॉट अ 2, ओके, 3 4 5, ये हो गया सेट। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड है ए डैश यूनियन बी डैश। हम ए डैश फाइंड करेंगे, ए डैश में क्या 1 है 2 है, तो इसमें हम फाइंड करेंगे क्या ए डैश, ए डैश क्या है जो ए में ना हो, 1 है 2 है, जो कि अब इसमें रहेगा ए डैश में 3 4 5। बी डैश फाइंड करेंगे जो बी में ना हो, 1 5 1 5। इन दोनों का हम लोग क्या ले लेंगे यूनियन, मीन्स ए डैश यूनियन बी डैश इसको तो क्या होगा, एक सेट बनेगा जो पूरे एलिमेंट रहेंगे इसमें के भी कंबाइन करके, बट यूनिक होनी चाहिए। 1 है, ठीक है, 3 है, 4 है, 5 इसमें 2 बार है, तो ये एक ही बार देंगे। देख रहे हैं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक। तो इसी एग्जांपल को लेके क्या आप दूसरा प्रूफ नहीं कर पाएंगे? तो इसको मैं होमवर्क में दे देता हूँ, इसी एग्जांपल का लेके सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, ए इंटरसेक्शन, पहला वाला क्या था, इंटरसेक्शन वाला हो गया है, हमें यहाँ पे यूनियन वाला, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, और यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपको प्रूव करना है। डब्ल्यू वीडियो को आप पॉज करके प्रूव कर लीजिए, और आराम से आपका आंसर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कुछ क्वेश्चन क्या रहेंगे, ऐसा हो गया जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसको आप सॉल्व कीजिए। आप जितने भी रूल्स ऊपर पढ़े हैं इसको ध्यान में रखते हुए सॉल्व कीजिए। ये देखिए ए यूनियन बी है, ए यूनियन सी, ठीक, यूनियन यूनियन उसके बाद उसका इंटरसेक्शन क्या होगा। अगर आप इसको कोई लेंगे, अगर ये है मान लीजिए कोई सेट क्या दे रहा है, जेड सेट दे रहा है, ये इंटरसेक्शन हो गया, ये भी जेड सेट दे रहा है, ठीक। तो इसका इसका आप लगाएंगे, तो मैंने स्टार्टिंग में इसको बताया था, इन दोनों का ही कोई एक सेट हो, वो अपने खुद के साथ ही क्या ले, इंटरसेक्शन करे या यूनियन करे, वो सेम ही आता है, ये जेड ही आएगा, तो क्या होगा, ये ए यूनियन बी ही होगा, ओके। और वैसे ही इंटरसेक्शन का, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं, ए है यूनियन 5 और आपका इंटरसेक्शन होगा ए के साथ, तो आप स्टेप बाय स्टेप चलें। ये पहले आगे आप रूल जो है ना मैंने बताए ऊपर, उसको आप रिकॉल करेंगे और इसका पहले अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, ब्रैकेट ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा। ए का यूनियन अगर हम 5 के साथ लेंगे तो ए ही आता है, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन ए के साथ है, तो यही वाला केस बन गया, तो ये हो जाएगा ए, ओके। तो ये हो गए इससे कुछ एप्लीकेशन, और भी क्वेश्चन है हम लोग जो इसके बाद जो आएगी सीरीज, उस वाले में क्वेश्चन प्रॉब्लम में देखेंगे। और उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है कार्डिनल नंबर का, पहले आगे हम ओ कार्डिनल नंबर देखें, तो हम देखते हैं आप कार्डिनल नंबर और कार्डिनलिटी फार्मूला, ठीक है। तो क्या है पहले, ये टॉपिक क्या है, कार्डिनल नंबर, ओके। कार्डिनल नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट इन सेट, यूनिक एलिमेंट इन सेट, टोटल नंबर लेंगे आप, क्या रहेगा टोटल नंबर, ओके। अगर मैं बोलूं a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5, 8, 9, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, कार्डिनल नंबर को हम लोग इससे करते हैं, इससे होगा
एन, ठीक है, या फिर ओ आर, या फिर मॉड ऑफ। पिछले लेक्चर में मैंने इसके बारे में बताया था कुछ, ऐसे बताइए आप क्या करें। इसमें यूनिक एलिमेंट सर्च करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। अगर यहाँ पे दे दे कोई सेट बी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, 5 है, 3 है, 9 है, तो बताइए इसका ये कोऑर्डिनेट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या इसका 8 होगा? नहीं, यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, यूनिक। ओके, एन ऑफ वी मीन्स क्या? कोऑर्डिनेट नंबर 1 2 3 4, ये नहीं होगा, 5 ये भी नहीं होगा, एंड 6, 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा ये 6। ओके, तो ये है कोऑर्डिनेट नंबर। अब हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं कोऑर्डिनेट नंबर को कंसीडर कर। पहला फार्मूला क्या है? ये कोऑर्डिनेट नंबर है ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या है? ए यूनियन बी का जो सेट आएगा उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ये इसको डिनोट कर रहा है। अगर ये निकालना होगा तो आप इंडिविजुअल निकाल लेंगे ए, कितने एलिमेंट ए में हैं जोड़ देंगे आप, कितने एलिमेंट बी में हैं और माइनस कर देंगे आप कितने एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में। ठीक, क्यों? जैसे ये है, इसमें मान लीजिए 5 है, इसमें मान लीजिए 8, ठीक, तो 5 प्लस 8 करेंगे आप तो 13 हो जाएगा। लेकिन 2 एलिमेंट ऐसा है जो इसमें भी है इसमें भी है, उसको तो आपने 2 बार जोड़ दिया ना, उसको आपने इसमें भी 2 एलिमेंट जो है, इसमें भी 2 एलिमेंट जो है, पहले आप 2 एलिमेंट माइनस करेंगे तो अगर 2 5 में से 2 घटाएंगे तो ये 3 आएगा, और 8 में से 2 घटाएंगे तो ये कितना आएगा? 5 आएगा, सॉरी 6। ओके, 6 आएगा। तो अगर इनको जोड़ेंगे 3 प्लस 6 इक्वल टू 9, बट आपने 2 अभी नहीं जोड़ा है तो 9 प्लस 2 इक्वल टू 11। तो टोटल नंबर इसमें से इंटरसेक्शन वाला घटाना पड़ेगा, 11 आएगा। ऐसे एक फार्मूला हो गया, ठीक है। आप कार्डिनल नंबर का ध्यान रख के करें। ए और बी में अगर आप ए में से बी को घटा रहे हैं और उसका कार्डिनल निकाल रहे हैं तो कैसे है? इसका फार्मूला क्या होता है? ए का कार्डिनल नंबर निकालेंगे आप, माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी, इसका कार्डिनल नंबर। ये कैसे होगा? पहले आगे आप ए माइनस बी देखिए, ए माइनस बी क्या होता है? ये है, ए है, ये बी है। तो ए में मान लीजिए आपके पास 8 है, इसमें 3 है, इसका कॉमन जो है 2 है, ठीक। तो ये करना है आपको, तो इसमें से कॉमन जो 2 है, जो दोनों में पाया जा रहा है, उससे घटा देंगे ना आप, 8 में से 2 घटाएंगे तो ये आएगा 6 आएगा। यही तो है, ए में जो है और ए और बी में जो कॉमन है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक। ओके, अब तीसरा फार्मूला होता है, तीसरा फार्मूला क्या होगा? तीसरा फार्मूला होता है आपका ए बी सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको मैं आपको अभी एक और फॉर्मेट में बताऊंगा, और उसी फॉर्मेट में आपको याद रखना है, इस फॉर्मेट में भी याद रखना है, उस फॉर्मेट में और अच्छे से याद होगा आपको, और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा हाँ ऐसा है, ये इस पार्ट को जोड़ना। आप सब पार्ट को ब्रेक कर देखिए, इंडिविजुअल पार्ट अगर जान जाएंगे तो आराम से आप निकाल लें। ये यूनिट क्या है? ये इंक्लूजन है, एक्सक्लूजन ऊपर वाला भी होता है। ए को आप जोड़ेंगे, कार्डिनल बी का भी जोड़ेंगे कार्डिनल नंबर, सी का भी जोड़ेंगे कार्डिनल नंबर, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे बी इंटरसेक्शन सी, सब्ट्रैक्ट करेंगे सी इंटरसेक्शन ए, और फिर ऐड कर देंगे क्या? एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कैसे? ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये बॉक्स में बंद है, मतलब ये यूनिवर्सल सेट।
ए बी सी जोड़ दिए, ए बी सी जोड़ दिए, तो ये जो कॉमन एलिमेंट है ये वाला ठीक है, ये वाला कॉमन एलिमेंट, ये वाला कॉमन एलिमेंट, ये वाला कॉमन एलिमेंट, ये आपका 2 बार जुड़ गया है। तो आप इसको घटाएंगे, इसको घटा दिए, इसको घटा दिए, इसको घटा दिए, इसको जब घटाने गए आप, ठीक है, वेक्टर के, ओके, तो ये भी घटेगा, इसको आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इसको आपने जोड़ा, यहाँ पे है ये, तो यही एक एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। इसको आप कैसे कर सकते, तो आप जैसे इस फॉर्मेट में अगर होगा आपका, और मैं आपको और इजी फॉर्मेट में बताऊं दूसरे वाले को, कि आपका वेन डायग्राम, ठीक है, ए है बी है, इसमें मान लीजिए इस वाले में जिस रीजन में मैं लिख रहा हूँ, देखिए ए में यहाँ पे लिखा ना, इसकी बाउंड्री कहाँ है, ये रही बाउंड्री, ये रही बाउंड्री, ये रही बाउंड्री, ये रही बाउंड्री, इसको मैं कलर कर देता हूँ, ठीक है, इसकी बाउंड्री यही है, ओके, ये हो गया आपका ए, इसमें है बी, इसमें है सी, इसकी आप बाउंड्री पे ध्यान दीजिएगा, बाउंड्री क्या है इसकी, देखिए इसकी बाउंड्री है ये वाली बाउंड्री, और इसकी क्या बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री ये वाली बाउंड्री, ओके, ये सी है, फिर उसके बाद तो कुछ एलिमेंट यहाँ पे भी बचेगा, ठीक, तो आपका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, यूनिवर्सल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, ये टोटल रीजन कितना है, उसमें डी है, इसमें रीजन कितना है, ए है, इस वाले रीजन में कितना है, सी है, इस वाले रीजन में कितना है, बी, टोटल नंबर ऑफ ये हो गया डी एलिमेंट, ए एलिमेंट, सी एलिमेंट, बी एलिमेंट, ये हो गया यूनिवर्स। अगर कोई आपसे पूछ देगा ए यूनियन बी में कितने हैं, ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं, ए कॉम्प्लीमेंट में कितने हैं, बी कॉम्प्लीमेंट में कितने हैं, ए माइनस बी में कितने हैं, देखिए यहाँ पे एन कार्डिनल नंबर हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का रीजन क्या है, ये तीनों पार्ट, ए प्लस बी प्लस सी, ओके, ए प्लस बी प्लस सी, इसका रीजन क्या है, ये वाला रीजन, इसमें क्या है, बी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज बी, ओके, ए डैश का रीजन क्या होता है, ए ये पूरा है, ये रीजन को छोड़ा के बाकी सी प्लस टी, सी प्लस टी, बी जो है ये पूरा रीजन है, और ये कलर वाला, ये कलर वाला, इसको छोड़ा के बाकी ए प्लस टी, ए प्लस टी, ए माइनस बी, ए में से जो भी बी, ए और बी का कॉमन है उसको घटा देना, बी, तो ये बचा क्या, ओनली ए, ठीक, और एक टर्म और आता है ए, ये सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला पहले आगे अगर देखेंगे तो ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो यहाँ पे क्या रहेगा, कार्डिनल नंबर निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, क्या होगा इसका, अब इसको रीजन पहचानिए, ए माइनस बी ये वाला रीजन, बी माइनस ए ये वाला रीजन है, तो इसके बीच का यूनियन मीन्स व्हाट, इसको ऐड कर दे रहे हैं, ए प्लस सी, ये होगा, मतलब ये एग्जैक्ट एलिमेंट है ए में और एग्जैक्ट एलिमेंट है बी में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट, इसको हम लोग बोलते हैं एग्जैक्टली, कॉमन नहीं है,
इसमें जो करेंगे ना ए प्लस सी, जो भी आएगा नंबर, उतना नंबर जो है वो एग्जैक्ट तो ए में होगा और बी में होगा। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो कॉमन होगा, जो ए में हो बी में हो। ठीक, तो वर्ड प्रॉब्लम जो आते हैं इन्हीं सब बेसिस पे होते हैं। ओनली वन, ओनली एग्जिस्टिंग ए, ओनली बी। तो वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, इस वेन डायग्राम के अलग अलग फॉर्मेट में, ए में बी में सी। ठीक, तो ये हो गया दो का। अगर हम तीसरे का अगर देखें यहाँ पे, इसका भी मैं बना लेता हूँ, इसका थोड़ा बड़ा बनाते हैं, आसानी से अच्छे से बनाते हैं इसको। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए। ओके, तो ये हो गया आपका यूनिवर्सिटी। इसमें है पहला, इसमें है इसका दूसरा वाला। ठीक है, ये हो गया तीसरा। ओके, तो जो बाउंड्री है, आप बाउंड्री को ही ध्यान में रखेंगे। अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट ए लिख रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए है, तो ये इस बाउंड्री में है बस। कौन से बाउंड्री में है, इस वाली बाउंड्री में, ध्यान दीजिएगा आप, इस वाले ही बाउंड्री में है ये। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आगे आपको कंफ्यूजन होता रहेगा कि ये ए है, वो सेट ए में है या सब में है, ये प्रॉब्लम आती रहेगी। ठीक, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी ई एफ, यहाँ पे सी। ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन है, तो मैं हर अलग अलग रीजन को अलग अलग कलर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप कलरिंग बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आपको बाउंड्री अगर पता होगी उसके बाद ही आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। क्योंकि आपको बस इसमें जोड़ना ही पड़ेगा, रीजन आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, और किस रीजन का कौन सा कितना नंबर है उसको देख के आराम से आप उसको सॉल्व करके जोड़ सकते हैं। जो भी आपसे पूछे, आपको वर्ड प्रॉब्लम को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ए बी सी डी वाले फॉर्मेट में। ओके, ये दोनों सेम कलर है, और मैं इसको ओके, ये हो गया। और एक अलग रीजन करेंगे, तो ये वाला रीजन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा अगर रीजन करेंगे बात, तो ये रीजन हो गया। डिफरेंट डिफरेंट कलर है, कुछ कलर मैच जा रहे हैं, आप बस इस पे ध्यान रखिए। ठीक, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा सकता है, कार्डिनल नंबर ए यूनियन बी यूनियन सी, यही तो है पूरे में। इसमें आप एक रख देंगे एच, जो इन तीनों में नहीं है, ये ए है, ये बी है, सी। टोटल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। एच नहीं जोड़ेंगे, एच तो ये बाहर है, ए बी सी से बाहर। इस रीजन, इस रीजन, इस रीजन, सारे जो रीजन है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट जोड़ देंगे। अगर कोई आपसे बोल दे ए डैश में बताइए, ए डैश में, तो ए में क्या क्या है, ए ई जी डी, इन सबको छोड़ के बाकी सब एलिमेंट ए डैश में होगा। क्या है, बी एफ सी, बी प्लस एफ प्लस सी प्लस यहाँ पे एक एच होगा। ठीक, ऐसे ही आप निकाल सकते हैं ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी, ए है और ये बी है, ए और बी का रीजन देखेंगे, ए डी, ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई प्लस एफ प्लस बी, ये हो गया ए यूनियन बी। अगर आपसे कोई बोल दे सी इंटरसेक्शन बी में क्या है, तो सी ये रहा, बी ये रहा, इसका इंटरसेक्शन जी प्लस एफ, जी प्लस एफ। ठीक है, अगर यहीं पे मैं आपसे बोल दूं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें आप कार्डिनल नंबर निकालिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालिए सेट। तो इसका जो ये वाला रीजन है,
सब में से कॉमन है जी, यही है इसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक, ये हो गया आपके चैप्टर के मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट जो इसमें है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आई होप आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा होगा और इसको अपने नोट में भी इंक्लूड किया होगा। जहाँ यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा पॉज किया होगा, अच्छे से समझा होगा। अगर नहीं समझ में आया अभी तक भी आप कमेंट कर दीजिए, उसको मैं कमेंट में आपको बता दूंगा, या फिर जो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस में तो उसमें उस कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर दूंगा। ओके, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड में जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो अगर बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं और मैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।